अब इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन ध्यान से देखेंगे, ऑल एसेट्स एंड एक्सपेंसेस हैव अ debit balance. All assets and expenses have a debit balance. All liabilities, capital and revenue have a credit balance. अब जो आप जितनी भी अब आगे अकाउंटिंग करोगे ना, टी शेप अकाउंटिंग करो या लेजर करो या जर्नल करो, आगे जितनी भी अकाउंटिंग करोगे ना, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से करना, फायदे में रहोगे। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से करना, फायदे में रहोगे। ट्रेडिशनल अप्रोच सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। आपके लिए आगे अकाउंट्स को कन्वीनियंट मॉडर्न अप्रोच बनाएगी। तो अब जो डिस्कशन होगी सारी मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से होगी। अब ध्यान से देखना, सिग्निफिकेंस, करेक्ट, क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल अकाउंट में, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। क्रेडिट्स, कैपिटल इंक्रीजेस आर क्रेडिटेड, डिक्रीजेस आर डेबिटेड। तो कैपिटल जैसे जैसे इंक्रीज होगी क्रेडिट होगी, जैसे जैसे डिक्रीज होगी डेबिट होगी। तो कैपिटल क्या रिप्रेजेंट करता है, फर्म का एसेट या लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी, बट अ लायबिलिटी है तो लायबिलिटी ना। द फर्म ओज दिस मच मनी टू द ओनर, द फर्म ओज दिस मच मनी टू द ओनर। तो क्रेडिट बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट मींस firm owes this much money to the owner. Firm owes this much money to the owner. Credit balance in the capital means amount due to the owner of the business, due to the owner. Business में इतने पैसे देने हैं. In other firms, amount invested by the owner in the business. वो जितना पैसा इन्वेस्ट करेगा उतने से उसकी कैपिटल बढ़ रही है. तो क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल में, मतलब फर्म ओज मनी टू द ओनर. डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव कैपिटल हो गया है कि ओनर ने ड्राइंग ज्यादा कर ली या लॉसेस ज्यादा हो गए, तो नेगेटिव कैपिटल भी हो सकती है. क्रेडिट बैलेंस इन बैंक लोन, अब कोई लायबिलिटी है, लायबिलिटी है, जैसे जैसे लोन्स बोरो करेंगे, जैसे जैसे लोन्स बोरो करेंगे तो लायबिलिटीज बढ़ेंगी या कम होंगी, बढ़ेंगी. तो इंक्रीज इन लायबिलिटीज, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, तो क्रेडिट होंगे तो लोन अकाउंट विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस. तो क्रेडिट बैलेंस इन लोन अकाउंट, creditors, suppliers, it means the amount payable by the business. तो credit balances क्या शो करते हैं, या तो आपकी लायबिलिटी है या फिर आपका रेवेन्यू है. लायबिलिटी इंटरनल भी कवर हो गई, एक्सटर्नल भी कवर हो गई. या आपकी इनकम्स है. सर इनकम्स का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, क्योंकि इवेंचुअली सारी इनकम भी किसके पास जानी है, ओनर के पास. और एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, डेटर्स, रिसीवेबल. तो ऑल एसेट्स, रिसीवेबल्स, दे विल हैव अ डेबिट बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस रेवेन्यू का हो गया, इनकम अर्न्ड बाय द बिजनेस. डेबिट बैलेंस किसका हो गया, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द बिजनेस. तो डेबिट बैलेंस नॉर्मली किसका होता है, या तो एसेट का या एक्सपेंस का. क्रेडिट बैलेंस नॉर्मली किसका होता है, या तो इनकम का या लायबिलिटी का या फिर कैपिटल का. अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज द कैपिटल. बात समझ आई. तो भी मैंने बस आपको ये बताया कि अकाउंट की बैलेंसिंग कैसे होगी. डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, किन अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस होता है, किन अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस होता है. नॉर्मली, नॉर्मली क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि कैपिटल हैव अ क्रेडिट बैलेंस, बट अगर लॉसेस बढ़ते गए, ड्राइंग ज्यादा हुई, तो नेगेटिव भी तो हो सकता है, डेबिट भी तो हो सकता है. नॉर्मल सिनेरियो में ये होता है. नॉर्मल सिनेरियो में एसेट्स और एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस होता है.